फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। जिनको भी इंग्लिश के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से, या तो जो भी बच्चे हैं या तो जो लोग भी इंग्लिश के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा 200 जो आज की वीडियो में वर्ड का कलेक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है बच्चों के होमवर्क में, स्कूल में, घर पे सबसे ज़्यादा जो वर्ड बोले जाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, सबको आने ही चाहिए जो लोग भी इंग्लिश में रुचि रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, निश्चित ही आपको बहुत ही मदद मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक है, आप इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे अगर आप ये सब भी नहीं जानते हैं। ये शब्द आपको ज़रूर आने चाहिए, जैसे कि डोर, डोर माने दरवाज़ा, विंडो, ये डेली जो घर की चीज़ें होती हैं, घर से रिलेटेड हैं, वो शब्द हैं जो घर में हम लोग नियमित यूज करते हैं। उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये देखेंगे। तो डोर माने दरवाज़ा, विंडो खिड़की, लॉक, लॉक माने ताला, की माने चाबी, फैन, फैन माने पंखा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने छाता, आयरन, आयरन माने इस्त्री जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, यार्न, यार्न माने धागा, हैमॉक माने झूला, न्यूज़पेपर माने अखबार। दोस्तों, ये डेली घर में यूज होने वाले शब्द थे। अब कपड़ों में कौन कौन से शब्द नॉर्मली हम लोग डेली उपयोग करते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। शर्ट, शर्ट माने कमीज, नैपी, नैपी माने रुमाल, फ्रॉक, फ्रॉक माने फ्रॉक जो छोटी बच्चियां होती पहनती ज़्यादातर, वेस्ट, वेस्ट माने बनियान, अंडरवियर माने चड्डी, कुर्ता माने कुर्ता। कुर्ता को दोस्तों इंग्लिश और हिंदी सेम ही है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने वर्दी, ड्रेस, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है, पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है, यानी वर्दी। पैंट, पैंट माने पैंट, पैंट की भी हिंदी और इंग्लिश सेम ही है क्योंकि ये विदेशी शब्द है। जीन्स, जीन्स भी सेम ही हिंदी ने लिया है जीन्स को, इसका कोई वो नहीं है। और लेस, लेस माने ओढ़नी। दोस्तों, स्लीपिंग थिंग्स यानी जो बैठने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग कैसे बोलेंगे। मैट, मैट माने चटाई। और उसके बाद दोस्तों कर्टन, कर्टन माने पर्दा, क्विल्ट, क्विल्ट माने रजाई, कारपेट, कारपेट माने दरी, टॉवेल, टॉवेल माने तौलिया जिससे कि नॉर्मली लोग मुंह पोंछते हैं, नहाने के बाद पोंछते हैं शरीर को। पिलो, पिलो माने तकिया, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने कंबल, सर्दियों के सीज़न में हम लोग कंबल को ओढ़ते हैं। कॉटन, कॉटन माने रुई, जो दोस्तों कॉटन यानी रुई से बने हुए कपड़े होते हैं उनको कॉटन बोलते हैं, कॉटन कपड़े। नैपकिन, नैपकिन माने रुमाल। सॉक्स, सॉक्स माने मोजे, जो हम लोग शूज पहनने से पहले सॉक्स पहनते हैं। दोस्तों, स्कूल से संबंधित जो चीज़ें होती है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है चलिए जानते हैं। बैग, बैग माने बस्ता, यानी जिसमें बच्चे अपने स्कूल का सामान, बुक्स और टिफ़िन उफ़िन सब कुछ रख के ले जाते हैं, बैग्स माने बस्ता। पेंसिल, पेंसिल माने पेंसिल, दोस्तों जिससे पेंसिल में छोटे बच्चे लिखते हैं, 1 या 2 LKG UKG बच्चे, जिसको आसानी से इरेज कर दिया जाता है, यानी रबड़ से मिटा दिया जाता है गलत होने पे, इसीलिए बच्चों को पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है शार्पनर, शार्पनर माने धार लगाने वाला, यानी धार करने वाला, धार तेज करने वाला। जो बच्चे शार्पनर भी ले जाते हैं, पेंसिल टूट जाती है तो उसमें धार लगाते हैं तो नोक बनाते हैं। बुक, बुक माने पुस्तक। इरेजर, इरेजर माने मिटाने वाला, रबड़ जो होता है रबड़ की, यानी पेंसिल से अगर कोई चीज़ गलत लिख दिया है तो उसको मिटाने का काम करता है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड माने श्यामपट, जिस पे खड़िया यानी चाक से लिखा जाता है उसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। चाक, चाक माने चाक। डस्टर, डस्टर माने धूल झाड़ने वाले, यानी श्यामपट या ब्लैक बोर्ड जब लिख देते हैं तो उसको डस्टर किया जाता है, या तो ज़मीन की धूल या साफ़ की जाती है उसको भी डस्टर बोलते हैं।
पेंसिल, पेंसिल माने कलम। कॉपी, कॉपी माने कॉपी जिसमें बच्चे लिखते हैं, कॉपी किताब से पढ़ के कॉपी में लिखते हैं। दोस्तों प्रमुख सिंबल क्या है? रुपी, ये हमारे रुपए का साइन है। और प्लस, प्लस माने धन यानी जोड़। माइनस, माइनस यानी घटाना, ये माइनस चिन्ह है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने गुणा। डिवाइड, डिवाइड माने भाग। क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह है ये क्वेश्चन। जीरो, जीरो यानी शून्य। बराबर, बराबर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वल। और को इंग्लिश में बोलते हैं एंड, इसका ये सिंबल है एंड का, ये टेढ़ा वाला एस। ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्स, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं। जो टूल्स हैं प्रमुख डेली यूज वाले, एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी। प्लाऊ, प्लाऊ माने हल। सा, सा माने आरी। नेल, नेल माने कील। हैमर, हैमर माने हथौड़ा। सीजर, सीजर माने कैंची। प्लियर, प्लियर माने पेंचिस। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर माने पेचकस। टेप, टेप माने टेप। लेडर, लेडर माने सीढ़ी। दोस्तों जो आपके घर में, परिवार में जो बोला जाता है, डेली यूज में बोले जाते हैं, जैसे ग्रैंड फादर, दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंड फादर बोलते हैं, दादी जी को ग्रैंड मदर। फादर माने पिताजी, मदर माताजी। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। बेबी यानी बच्चा, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है उसको बेबी बोलते हैं। अंकल, अंकल माने चाचा जी। आंटी, आंटी माने चाची। दोस्तों अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं या तो कुछ भी आप वार्तालाप करते हैं तो उसके संबंध में अंग्रेजी में कैसे बातचीत किया जाता है ये देखते हैं। हेलो, हेलो माने हेलो। आपको किसी से बोलना हो तो आप उसको बोलेंगे हेलो। प्लीज, प्लीज माने कृपया। कहीं उठ जाइए, बैठ जाइए, दे दीजिए, ले लीजिए, इसके संदर्भ में प्लीज़ का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, सॉरी माने क्षमा करें, माफ़ी चाहें। अगर आप बीच में किसी को टोकते हैं, बातचीत करते हो या तो आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो सॉरी बोल के यानी मैनेज कर लिया जाता है। थैंक, थैंक माने धन्यवाद। आपकी किसी ने मदद की, आपको किसी ने कुछ भी कहा तो यानी वहाँ पे थैंक बोला जाता है। आपको प्रातः नमस्कार करना है तो गुड मॉर्निंग। अब दोपहर का गुड आफ्टरनून, शाम का गुड इवनिंग, रात्रि में सोने से पहले गुड नाइट। अगर आप से दूर कोई जा रहा है तो उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे गुड बाय, गुड बाय या बाय बाय ये बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इनके बारे में जान लेंगे जो प्रमुख जीव हैं जो नॉर्मली हमारे घर के आसपास पड़ोस में होते हैं, तो नॉर्मली बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मॉस्कीटो, मॉस्कीटो को मच्छर। कॉकरोच, कॉकरोच को तिलचट्टा। झींगुर को बोलेंगे इंग्लिश में क्रिकेट। उसके बाद दोस्तों तितली को बटरफ्लाई। मकड़ी को स्पाइडर, स्पाइडरमैन आप लोगों ने सुना होगा, मकड़ी जैसे संरचना बना लेता है तो मकड़ी को बोलते हैं स्पाइडर। छिपकली, दोस्तों ये सारे शब्द डेली यूज वाले हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए और 2-3 बार देख लीजिए, आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश के बारे में, जहाँ से शुरुआत करते हैं लोग। लिजर्ड माने छिपकली, मक्खी फ्लाई। बी, बी माने मधुमक्खी। आंट, आंट माने चींटी, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, बड़ी चींटी छोटी चींटी दोनों को आंटी बोलते हैं। उसके बाद होता है टर्माइट, टर्माइट माने दीमक। उसके बाद दोस्तों जो प्रमुख चिड़ियाँ पक्षियाँ होती, बर्ड्स होते हैं, हमारे डेली यूज में होती है, आसपास पड़ोस में होती हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? पैरोट, पैरोट माने तोता। कौवा को क्रो, कौ माने कोयल। हैन माने मुर्गी। पिकॉक माने मोर। स्पैरो, स्पैरो माने गौरैया। ऑल, OWL, ऑल माने उल्लू। काइट, काइट माने चील। मैन माने मैना।
ईगल, ईगल माने बाज। डक, डक माने बत्तख, ये पानी में ज़्यादातर रहते हैं बत्तख। उसके बाद दोस्तों जो प्रमुख शेप्स होते हैं यानी आकार, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सर्कल, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। त्रिभुज को ट्रायंगल, यानी जो 3 कोनों का होता है ट्रायंगल। स्क्वायर, स्क्वायर दोस्तों वर्ग होता है जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को। रेक्टेंगल यानी आयत, आयत की दोस्तों आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, उसको आयत बोलते हैं। ओवल, ओवल यानी अंडाकार। स्टार, स्टार माने तारा। पेंटागन, पेंटागन यानी पंचभुज, यानी जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। हेक्सागन, हेक्सागन माने षष्ठभुज, यानी जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। क्यूब, क्यूब माने घन। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माने घनाभ। सिलेंडर, सिलेंडर माने बेलन, जो सिलेंडराकार होते हैं, जैसे घर का सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरी जाती है, उसको सिलेंडर बोलते हैं। प्ले थिंग्स यानी जो चीज़ें चलती हैं उसको हम लोग ज़्यादातर कैसे बोलेंगे? जैसे बाइसिकल, साइकिल को बाइसिकल बोलेंगे। डेली यूज वाली जो चीज़ें होती हैं ये सब हमारे रियल लाइफ में आसपास होती ही रहती हैं, इसको इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेन, रेलगाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन। डॉल, डॉल माने गुड़िया। बाल, बाल माने गेंद। काइट, काइट माने पतंग। टॉप, टॉप माने लट्टू। स्कीपिंग रोप माने कूदने वाली रस्सी। बैट, बैट माने बल्ला, जो क्रिकेट में खेलने की काम में आता है बैट, वही बल्ला होता है जिससे गेंद को मारते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल माने फुटबॉल, ये फुटबॉल एक बड़ी गेंद होती है जिसको पैर से खेला जाता है। ड्रम, ड्रम माने बाजा, जिसको बजाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रमुख जीव हैं जो कि वाटर एनिमल, जो कि जल में रहते हैं, हमारे आस ही पास रहते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिश, फिश मछली को बोलते हैं फिश। मेढक को बोलते हैं फ्रॉग। सांप को बोलते हैं स्नैक। क्रैब, क्रैब को बोलते हैं केकड़ा। ऑक्टोपस को इंग्लिश में भी ऑक्टोपस ही बोलते हैं। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को क्रोकोडाइल बोलते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन एक पक्षी होती है जो ध्रुवीय होती है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, जैसे आपका अंटार्कटिका हो गया, तो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पेंगुइन होती है। ये एक पक्षी है, न उड़ने वाली पक्षी है ये। और शार्क, शार्क दोस्तों एक मछली है जो कि बहुत ही घातक मछली होती है, बड़ी बड़ी जहाज़ तक को ये परेशान कर देती, छोटी मछलियों को खा जाती है, चूँकि शार्क मांसाहारी होती है। व्हेल, व्हेल भी दोस्तों एक मछली होती है, ये बहुत ही विशाल आकार की होती है। डॉल्फिन, दोस्तों डॉल्फिन भी मछली होती है, ये बहुत बुद्धिमान मछली होती है, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। उसके बाद दोस्तों जो हमारे शरीर के बॉडी के पार्ट होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत आसान है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। हेयर, हेयर माने बाल, यानी जो सर बाल होते हैं, चाहे मेल के हों चाहे फीमेल के, उसको हेयर बोलते हैं। हेड, हेड माने सिर, दोस्तों लोग बोलते हैं ना हमें हेडेक हो गया, यानी सिर में दर्द हो रहा है, उनको हेडेक हो गया। आई, ई आई माने आँख। ईयर, ई आर, ईयर माने कान। नोज, नोज माने नाक। चेक माने गाल। टीथ, टीथ माने दांत। फॉरहेड माने माथा। आईब्रो माने भौं। लिप माने होठ। नेक माने गला। शोल्डर माने कंधा। आर्म माने भुजा। चेस्ट माने छाती। बैक माने पीठ। इसके बाद दोस्तों एल्बो माने कोहनी। स्टमक, स्टमक माने पेट। नोवेल माने नाभि। हैंड माने हाथ। फिंगर्स माने उंगलियां, क्योंकि दोस्तों यहाँ यस लगा हुआ है। नॉर्मली 5 हाथ में जोड़े होते हैं, यानी 10 हाथ की और 10 पैर की उंगलियां होती हैं नॉर्मली ज़्यादातर व्यक्तियों में। और थाइस, थाइस माने जांग। नी माने घुटना। लेग, लेग माने टांग। फुट, फुट माने पैर। टो, टो माने पैर की उंगली। सोल, सोल माने पैर का तलुआ। एंकल माने टखना।
फोर आर्म माने कोहनी से कलाई तक का भाग। पाल माने हथेली, हील माने एड़ी। उसके बाद दोस्तों जो एक्शन वर्ड होते हैं यानी जो क्रियाएं हो रही हैं ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होती रहती हैं। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्शन यानी जैसे जो चीज़ें हो रही, खाना पीना, नहाना, आना जाना, इस टाइप से। तो ईट, ईट माने खाना। गो, गो माने जाना। कम, कम आना। ड्रिंक, ड्रिंक पीना। स्लीप, स्लीप सोना। डांस नाचना। जंप कूदना। वॉल्क बोलते हैं ना, वॉल्किंग हियर एंड देयर यानी आप टहल रहे हैं इधर से उधर। वॉल्क माने चलना। कॉम, कॉम माने कंघी करना, जो बालों को संवारते हैं, मेल हो या फीमेल। वॉश, वॉश माने धोना, कहते हैं ना वॉशिंग, वॉशिंग मशीन जैसे हो गई और तमाम इस टाइप से जो जहाँ भी धोना शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ वॉश होता है। ब्रश, ब्रश माने साफ़ करना, हम लोग अपने ब्रश से दांतों को साफ़ करते हैं। पुट ऑन, पुट ऑन माने पहनना। सेशंस यानी जो भी सीज़न होते हैं हम लोग उसको जानेंगे कितनी सीज़न होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ पाई जाती है भारत में। रैनी माने बरसात, वर्षा ऋतु, विंटर ठंडा। समर, समर वेकेशन लोग बोलते हैं बोलचाल में। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन यानी विंटर माने ठंड, शीत ऋतु, समर यानी गर्मी। स्प्रिंग माने बसंत, ऑटम, ऑटम माने पतझड़। उसके बाद दोस्तों जो मंथ हैं, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो महीनों के नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए यानी आपको समझ में आनी चाहिए। जनवरी, जनवरी माने जनवरी। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी माने फेब्रुअरी। मार्च माने मार्च। अप्रैल, अप्रैल माने अप्रैल। मई, मई माने मई। जून, जून माने जून। जुलाई, जुलाई माने जुलाई। अगस्त, अगस्त माने अगस्त। सितंबर, सितंबर माने सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर माने अक्टूबर। नवंबर, नवंबर माने नवंबर। दिसंबर, दिसंबर माने दिसंबर। उसके बाद दोस्तों जो डेज हैं, अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बोलना चाहते हैं, अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो आपको डेज की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। संडे को, रविवार को इंग्लिश में संडे बोलते हैं। सोमवार को मंडे बोलते हैं। मंगलवार को ट्यूसडे बोलते हैं। बुधवार को वेडनेसडे बोलते हैं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को थर्सडे बोलते हैं। फ्राइडे, शुक्रवार को बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार। उसके बाद दोस्तों जो किचन में प्रमुख टूल्स होते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो भी चीज़ें डेली लाइफ में यूज होती हैं। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो चूँकि ये चीज़ें दोस्तों डेली यूज वाली हैं, मैं कई बार बता रहा हूँ कि डेली वाली हैं, तो आपको ये बिल्कुल आनी ही चाहिए, बेसिक है बिल्कुल ये। टोंग्स माने चिमटा। बॉल माने कटोरा। नाइफ माने चाकू। स्पून माने चम्मच। केटल माने केतली। जग माने मग्गा यानी जो बड़ा साइज का होता है, पानी उनी रखते हैं उसमें। एम्ब्रॉयडरी माने कढ़ाई यानी जो कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं, साल होती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। लीड, लीड माने ढक्कन। लेडल, लेडल माने करछुल। प्लेट, प्लेट माने थाली। कप माने प्याला यानी चाय वो ज़्यादातर पी जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रोनाउन, नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है। बिल्कुल आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए या तो बिल्कुल आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे दिस माने यह, दीज माने ये, दैट माने वह, दोज माने वे। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के कुछ और शब्द हैं, जैसे छोड़ना किसी चीज़ को होता है ना, लीव, लीव यानी अवकाश लेना, छोड़ना है तो लीव लगाया जाता है। गाने को इंग्लिश में बोला जाता है सॉन्ग। नाप, कुछ कोई चीज़ें नापना है उसको मेजरमेंट यानी मेजर। दरवाजे को डोर। उत्पाद, किसी फैक्ट्री का उत्पाद यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, उत्पाद उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। काला को ब्लैक। कम को शॉर्ट, छोटा है बिल्कुल या शॉर्ट। अंक, अंक को बोलते हैं न्यूमरल यानी न्यूमेरिकल, इस शब्द से बना है। क्लास, क्लास को क्लास। विंड, विंड यानी हवा। सवाल यानी जो लोग सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन, पूछताछ में बच्चे टीचर से पूछते हैं, टीचर बच्चे से पूछते हैं। क्वेश्चन। होना, हैपन, कोई चीज़ हो रहा है उसको होना। कोई काम पूरा हो गया उसको इंग्लिश बोलेंगे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट वर्क।
यानी का वर्क माने काम, शिप शिप माने जहाज, क्षेत्र क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे एरिया, आधा को बोलेंगे हाफ, रॉक रॉक यानी चट्टानें होती हैं उनके शब्द में इस्तेमाल किया जाता है रॉक, ऑर्डर 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 जो जज होते हैं ज़्यादातर इस ऑर्डर का उपयोग करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, फायर फायर माने आग, साउथ साउथ जैसे दिशाएं होते हैं, साउथ माने दक्षिण दिशा होती है, नॉर्थ माने उत्तर दिशा होती है, ईस्ट माने पूर्व दिशा होती है, वेस्ट माने पश्चिम दिशा होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स। दोस्तों ज़्यादातर जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं तो इंग्लिश में यस लगा दिया जाता है। टुकड़ा पीस पीस माने टुकड़ा, टोल्ड टोल्ड माने कहना या बताना, पता था लोग बोलते हैं ना आई नो दैट, यानी मुझे पहले से पता था, तो आई नो मुझे पता था। पास बाई पास, पास प्लीज़ गिव मी पास, इस टाइप से पास शब्दों का उपयोग किया जाता है आगे जाने के लिए या तो साइड लेने के लिए। सिंस सिंस यानी के बाद की चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ सिंस लगाया जाता है। टॉप होता है ना, पहाड़ियों के टॉप बोलते हैं उसको। बॉटम माने नीचे, होल होल माने पूरा। तो दोस्तों ये थे 250 प्रमुख इंग्लिश से संबंधित प्रमुख वर्ड। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी वीडियो हम आपसे लाते रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड हैविंग सिंगल एम। अगर आपका रुचि है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो आप बिल्कुल सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए अगर सीखना चाहते हैं। तो मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।